हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आईबीपीएस पीओ 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर वैकेंसीज 5000 प्लस वैकेंसीज जो है अभी रिपोर्ट कर दी गई है आईबीपीएस पीओ के अंदर। अभी भी कुछ बैंक बचते हैं जो वैकेंसीज रिपोर्ट करेंगे, तो काफ़ी बड़े नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ इस बार आईबीपीएस पीओ जो है आउट हुआ है। एसबीआई पीओ के अंदर कम वैकेंसीज थी। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी अभी कुछ दिनों पहले ही आउट हुआ है, लेकिन एसबीआई पीओ के बाद एक बड़ा नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है आईबीपीएस पीओ का, जिसके अंदर वैकेंसीज 5000 प्लस वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। बट उसके साथ साथ एसबीआई पीओ ने जिस तरह से अपना जो है पैटर्न चेंज किया था, आईबीपीएस एसबीआई को फॉलो करता है, वैसे ही इस बार भी आईबीपीएस ने जो है एसबीआई ने जो चेंज किया था, वही आईबीपीएस ने भी इस बार अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। क्या पैटर्न में क्या चेंजेस है, उन चेंजेस के ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ साथ वैकेंसीज की डिटेल, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, देखिए आज ही के दिन से जो है फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे। ये रिलीज किया गया है आईबीपीएस के द्वारा। इसके अंदर अगर हम डेट्स देखते हैं, देखिए 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट भी फी पे करने का 21 तारीख है। जो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा वो अगस्त में होगा, और रिजल्ट प्री एग्जामिनेशन का सितंबर में, और कॉल लेटर ऑनलाइन मेन एग्जाम के सितंबर अक्टूबर में, और मेन एग्जाम आपका होना है बेटा अक्टूबर के मंथ में। आपके पास है जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 मंथ आपके पास, पूरा 3 महीने का टाइम आपके पास मेंस एग्जाम के लिए है। अभी से अच्छे से प्रिपेयर करते चलोगे तो डेफिनेटली आपका मेंस एग्जाम क्वालिफाई इस बार, क्लियर इस बार हो सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मेंस एग्जाम का रिजल्ट नवंबर में होगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका नवंबर दिसंबर, और इंटरव्यू आपका होगा दिसंबर या फिर जनवरी 2026। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आपकी इस बार हो जाएगी वो हो जाएगी जैन और फेब। आईबीपीएस हर साल अपना रिजल्ट 8 अप्रैल को देता है, लेकिन इस बार प्रोविजनल अलॉटमेंट पहले ही बता दिया है, जैन और फेब 2026 में होगी। उसका मतलब आपका रिजल्ट जैन और फेब मंथ में ही आ जाएगा। 1 अप्रैल को रिजल्ट आने का जो ट्रेंड था पिछले लंबे टाइम से, बहुत सालों से, जो है 1 अप्रैल को आईबीपीएस अपना रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इस बार ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। रिजल्ट आपका 1 अप्रैल से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले जो है इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपका। देखिए इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से होते हैं। टोटल आपके पास 11 बैंक होते हैं। वो बैंक आपके पास यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रेफरेंस क्या देनी चाहिए उस पर भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन या फिर उस पर आपको वीडियो चाहिए सेपरेट, तो वो भी हम वीडियो डाल देंगे, कमेंट करिएगा। अगर आपको प्रेफरेंस पे भी वीडियो चाहिए, प्रेफरेंस क्या डालें आईबीपीएस पीओ के अंदर। उसके बाद स्केल ऑफ पे, बेसिक पे आपका 48,400 रुपीज़, 480 रुपीज़ रहता है, और स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आप 75 प्लस अपनी इन हैंड सैलरी मान के चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, इसके अंदर एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहले अगर हम डेट्स की बात करें, एज की बात करें, ठीक है। सबसे पहले देखिए अपर एज लिमिट आपकी होती है 30 इयर्स, लोअर एज लिमिट आपकी 20 इयर्स। 20 से लेकर 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 30 है। यहाँ पे एज भी आपको दी है, कौन सी एज इंक्लूड होगी, और रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में आपका 5 ईयर का है। SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 साल का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका ये एज की हमने बात की, उसके बाद बेटा रिजर्वेशन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दिया है, हियरिंग, ये सारी अदर चीज़ें जो भी आपकी फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो भी आपका रिलैक्सेशन है। उसके बाद बेटा हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में इसके अंदर क्या चीज़ें दी हैं, ये EWS के बारे में आ गया पूरा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन आईबीपीएस के अंदर जैसे आपसे डिमांड हर बार किया जाता है, सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बट ग्रेजुएशन कब आपका होना चाहिए, 21 जुलाई 2025 को आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है
तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट आने वाला है और 21 जुलाई से पहले आ जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। 21 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमने बात की, फिर हम चलते हैं बेटा इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की एक बार बात कर लेते हैं पहले। 850 रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए रहेगा 175, ठीक है। वेल, अब जो सबसे बड़ा चेंज है बेटा वो यहाँ पे है। प्री एग्जामिनेशन के अंदर चेंज क्या किया है, देखिए चेंज यहाँ पे क्या है। आपका इंग्लिश सेक्शन 30 का आता था, 30 का ही अभी भी, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का इस बार रहेगा। यहाँ पे आपका वेटेज घटा दिया है, 35 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स का है। रीजनिंग में आपका वेटेज इंक्रीज कर दिया है, वो कर दिया है 40 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हाफ मार्क्स से हो जाएंगे। स्पीड मैथ वाला क्वेश्चन जैसे SBI ने किया था, SBI के अंदर भी वेटेज डिक्रीज हुआ था, वहां पे 30 का मैथ, 30 का रीजनिंग और 40 का इंग्लिश कर दिया था। तो वहां पे भी क्या हुआ लास्ट ईयर, अगर आप लास्ट ईयर नहीं इसी साल SBI PO का प्री एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसके अंदर भी क्या हुआ था, उसके अंदर आपने देखा होगा जो स्पीड मैथ वाला पोर्शन है उसके मार्क्स आपने हाफ मार्क्स कर दिए। तो 10 नंबर का स्पीड मैथ पूछ लेगा तो वो हाफ मार्क्स का हो जाएगा, बाकी 25 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे 1 मार्क्स के। तो टोटल आपका इस तरह से 30 मार्क्स बन जाएगा। यहाँ पे 35 क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, जो आपका पजल वाला सेक्शन है उसकी वेटेज बढ़ा सकते हैं, बाकी सेक्शन को आप सेम रख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर हो सकता है, बाकी इसके अंदर अभी एग्जैक्ट अभी कुछ भी नहीं बोल सकते क्या इसके अंदर चीजें रहेगी, बट आपका वेटेज यहाँ से इंक्रीज कर दिया है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का वेटेज इंक्रीज हुआ है तो रीजनिंग पे आपको फोकस करना है। रीजनिंग का इंक्रीज हुआ है, क्वांट कम कर दिया है, इंग्लिश सेम रखा है, ठीक है। प्री के अंदर ये चेंजेस हुए हैं, टोटल तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ये तो आपका सेम ही रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा मेंस के अंदर, मेंस के अंदर भी चेंजेस है। मेंस के अंदर क्या चेंज किया गया है, पहली बात तो मेंस के अंदर जो GA है, GA का पोर्शन इंक्रीज कर दिया, वो कर दिया 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है। GA का वेटेज बढ़ा दिया है 50 मार्क्स का, ये कर दिया है। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ये कर दिया है। रीजनिंग सेम 40 का, इंग्लिश सेम 40 का, सेम ही रखा है, ठीक है। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से मार्क्स कम करते, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंस, ये एक्स्ट्रा चीजें ऐड की है, देखिए ये पूरा डिजिटल फाइनेंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन की है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर भी एक चेंज है, एसे और लेटर आता था बट अब लिखा है एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। एसे और कॉम्प्रिहेंशन आपका मेंस के अंदर अब पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का ये रहता है। देखिए दो चीजें होगी, एक आपका एसे, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पहले आपका रहता था बेटा, क्या रहता था आपका एसे और लेटर रहता था, अब यहाँ पे भी चेंज कर दिया, 30 मिनट्स इसके लिए मिलता है, ठीक है। टाइमिंग तो वही रखा है 30 मिनट्स। चलिए टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, टाइमिंग सेम रखा है। चलिए डन। उसके बाद साथ में यहाँ क्या बोला है, देखिए मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन क्या, ये डिस्क्रिप्टिव, ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, emerging trends in banking and टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, एथिक्स तक ऐड कर दिया है एटसेट्रा, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज की है IBPS ने इस बार, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी चेंजेस है, जनरल अवेयरनेस आपका इंक्रीज कर दिया, वहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड कर दिया है, RBI सर्कुलर ऐड कर दिए है, ठीक है। ये सारी चीजें ऐड कर दी है। RBI सर्कुलर का मतलब है RBI के सिंपल से नोटिफिकेशन, सर्कुलर तो RBI के बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, 100-200 पेजेस के होते हैं, बट RBI के नोटिफिकेशन जो छोटे छोटे नोटिफिकेशन RBI के निकलते रहते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, नई कोई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की है RBI ने, चाहे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या NPCI के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन, या फिर स्मॉल कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन RBI के द्वारा रिलीज किया
किया जाता है वो नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे एसबीआई क्लरिकल के अंदर भी लास्ट ईयर आपने देखा होगा, वहां पे काफी क्वेश्चन आरबीआई से पूछे गए थे, ठीक है। इस बार वही चीज आईबीपीएस के अंदर हो सकती है, क्योंकि इन्होंने क्लियर मेंशन किया है आरबीआई सर्कुलर के बारे में भी, ठीक है। चलिए, तो ये चेंजेस थे, जो हमने चेंजेस की बात कर ली है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रह जाता है आपका जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो तो 1/4 वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जाम के अंदर वो भी मिनिमम स्कोर फॉर ईच टेस्ट रहेगा, ठीक है। वो भी वही चीज़ है सेम, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये थी कंप्लीट डिटेल इसके बारे में, और कोई यहाँ पे चेंजेस इसके अंदर नहीं है, यही चेंजेस इसके अंदर थे। बाकी हम एक बार एग्जामिनेशन सेंटर्स पे चलते हैं, सेंटर्स कौन कौन से एग्जामिनेशन के हैं। देखिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग कोई इसमें चेंजेस नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है अभी फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, हम चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या क्या रहेंगे। फीस पे हमने बात तो ऑलरेडी कर ली है, बाकी सभी चीज़ों पे हमने लगभग डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। चलिए, वैकेंसीज देख लेते एक बार। देखिए, वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलीज कर दी है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी लंबे टाइम के बाद आया है, बट अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ वापस आया है। 1000 वैकेंसीज, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की 1000 वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपीट की है, रिपोर्ट की है। 700 वैकेंसीज बैंक ऑफ इंडिया की 700 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1000 वैकेंसी, केनरा बैंक 1000 वैकेंसीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500 वैकेंसीज। देखिए, इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है, इंडियन ओवरसीज बैंक की 450, पंजाब नेशनल बैंक 200। पंजाब नेशनल बैंक से उम्मीद ज़्यादा है, हाँ हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी बार जो है बाद में वैकेंसीज इंक्रीज करता है। देखिए, सारी टेंटेटिव वैकेंसीज है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, लेकिन हम तो उम्मीद यही करते हैं कि इसके अंदर वैकेंसीज में इंक्रीज हो। सभी बैंक जो वैकेंसीज अगर कम है पीएनबी की, तो पीएनबी इंक्रीज करे, एटलीस्ट 500 प्लस वैकेंसीज तो इनको करे, ठीक है। यूको बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं की है, यूको बैंक भी रिपोर्ट करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भी 3 बैंक की अभी रिपोर्ट होनी बाकी है। टोटल हमारे पास 5208 वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हुई है, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज इंक्रीज होनी चाहिए डेफिनेटली। 6000 प्लस तो डेफिनेटली ये वैकेंसीज जानी चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करते 7000 प्लस भी जाए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स सिलेक्शन इस बार ले पाए, ठीक है। चलिए, तो ये थी वैकेंसीज। उसके बाद हम चलते हैं अगले इंडेक्स पे। अगला इंडेक्स है हमारा एग्जामिनेशन सेंटर का। प्री के एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हो, मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सभी स्टेट्स के आप देख सकते हो। हरियाणा का देखिए अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम। हिमाचल का देखिए बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, टांडला, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊना। जम्मू कश्मीर, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, बारामूला। देखिए मेंस के सेंटर्स भी देखिए, मेंस के सेंटर भी बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना है, ठीक है। तो सेंटर्स लगभग हर एक सिटीज में आपको आईबीपीएस पीओ के लिए मिल जाता है, क्योंकि बड़ा एग्जामिनेशन है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म फिल करते हैं। लगभग 7 से 8 लाख एप्लीकेशन रिसीव होते हैं, तो सेंटर्स भी आपको आपके नियर बाय सिटीज़ में जो है मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये डिटेल हमने कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग किया है। कोई भी आपको क्वेरी रहती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रेफरेंस क्या भरनी चाहिए, उस पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट डिस्कशन था आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन पे। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई चीज़ आपकी बचती है, क्लियर नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछिएगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।